नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपका स्वागत करता हूं। पिछले वर्गों में हम लोगों ने नैतिक निर्णय के स्वरूप पर विचार किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि नैतिक निर्णय एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था और बाह्य परिणाम की अवस्थाएं होती हैं। मानसिक अवस्था अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है जो इच्छा से आरंभ होकर और अभिप्राय तक पूरी होती है और तब उसके बाद व्यक्ति शारीरिक क्रिया के माध्यम से कार्य संपादन करने का प्रयास करता है और इस कार्य संपादन के क्रम में इच्छित या अनिश्चित परिणाम, प्रत्याशित या अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न होते हैं। बाह्य जगत में परिणाम दिखता है, क्रिया दिखती है और कार्य करने वाले व्यक्ति की मानसिक अवस्था उसकी आंतरिक अवस्था होती है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि नैतिक निर्णय व्यक्ति के मानसिक अवस्था पर हो या व्यक्ति के कार्य के बाह्य परिणाम के आधार पर हो। नैतिक निर्णय व्यक्ति के प्रेरणा पर हो या उसके अभिप्राय पर हो। यहाँ दार्शनिकों के मत अलग अलग हो जाते हैं। सुखवादी और अंतः अनुभूतिवादी दार्शनिक बाह्य परिणाम को ही नैतिक निर्णय का विषय मानते हैं। आज ऑब्जेक्ट ऑफ मोरल जजमेंट या नैतिक निर्णय के विषय शीर्षक के अंतर्गत हम लोग इन्हीं विचारों को अलग अलग देखेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में नैतिक निर्णय का विषय क्या हो। हम नैतिक कार्य के किस भाग पर या संपूर्ण भाग पर उसे नैतिक या अनैतिक, उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ घोषित करेंगे और अंततः हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि नैतिक निर्णय में निर्णायक कौन होगा और यह निर्णय किसके विचारों से प्रभावित होगा और अंततः किसका निर्णय मान्य होगा। यह एक जटिल और विषद विषय है, इसलिए इस व्याख्यान को 8 भागों में बांटा गया है। व्याख्यान के पहले भाग में हम लोग सुखवादी और अंतः अनुभूतिवादी विचारों की समीक्षा करेंगे। इसमें यह माना जाता है कि कार्य का परिणाम ही
नैतिक निर्णय का विषय है, अर्थात कार्य का जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है, उसी को के आधार पर पूरे कार्य को उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ कहा जा सकता है। अब हम इन दार्शनिकों के विचार को देखते हैं। सामान्यतः नैतिक निर्णय में व्यक्ति का दो प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, उसके आचरण के आधार पर और उसके चरित्र के आधार पर। परंतु नीति शास्त्र की दृष्टि से आचरण और चरित्र दोनों ऐच्छिक क्रियाओं की अभिव्यक्ति है। आचरण ऐच्छिक क्रिया की साक्षात अभिव्यक्ति है, जबकि चरित्र अभ्यासजन्य क्रियाएं हैं, जिनका आरंभ ऐच्छिक क्रियाओं से होता है और आदत बन जाती है। इस तरह नैतिक निर्णय का विषय ऐच्छिक क्रिया को ही माना जाता है। ऐच्छिक क्रिया के 3 पहलू हैं: मानसिक पहलू, शारीरिक पहलू, बाह्य परिणाम के पहलू। मानसिक अवस्था में इच्छाओं का संघर्ष, चुनाव, संकल्प, साधन पर विचार आदि आते हैं। इसमें संकल्प के बाद चयन की क्रिया का संपादन किया जाता है, जिसका परिणाम बाद में दिखता है, जिसे परिणाम की अवस्था कहा जाता है, और इस अवस्था को शारीरिक पहलू कहा जाता है। शारीरिक पहलू में संकल्प के बाद साधनों का चयन कर शारीरिक रूप से कार्य का संपादन किया जाता है। बाह्य परिणाम की अवस्था में 2 प्रकार के परिणाम आ सकते हैं: प्रत्याशित परिणाम और अप्रत्याशित परिणाम। नैतिक निर्णय के लिए पहली और तीसरी अवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानसिक क्रिया में उद्देश्य छिपा हुआ रहता है और परिणाम बाह्य जगत से प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में समस्या आती है कि नैतिक निर्णय किस पर हो, उद्देश्य पर या परिणाम पर। यहाँ हम लोग देखते हैं कि नैतिक निर्णय के अलग अलग पहलू हैं और इन पर हम अलग अलग विचार करेंगे। अगले व्याख्यान में अगले वर्ग में हम लोग इसके आगे विचार करेंगे। तब तक धन्यवाद।